नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में अपनी पर्सनल गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 लाख रुपए ही है, तो अगर आप बिना जांचे परखे सीधा कार लेने पहुंच जाते हैं तो मार्केट में एक से एक कार है जो आपके हिसाब की ना हो। फिर भी आप पूरा 10 लाख रुपए देकर एक बेकार सी कार ले आए और सोचिए आपको ये बात तब पता चले जब आप उस कार को घर ले आए हो। ऐसे में आप जब तक उस कार को चलाएंगे तब तक पछतावा होगा कि काश पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया होता, YouTube पर कोई वीडियो ही देख लिया होता तो शायद कुछ आइडिया मिल जाता। और इसी परेशानी से बचने के लिए मैं आपके लिए 8 कारें इस मार्केट से छांट कर लाया हूं जो आपके लिए 10 लाख के बजट में परफेक्ट होगी। और हर कार के बारे में मैं उसकी कीमत भी बताता चलूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो अपनी लिस्ट में मैंने नंबर 8 पर रखा है मारुति की तरफ से आने वाली कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब आप ये बताओ, क्या ये आपको दूर से अच्छी नहीं लगती? शायद आप हाँ बोले, पर इसका हेडरूम थोड़ा और ज्यादा होता तो शायद ये आज हमारी लिस्ट में तीसरे या दूसरे नंबर पर होती। खैर, जाने दो। इसके कीमत की बात करें तो ये शुरू होती है 6,85,000 रुपए एक्स शोरूम से, लेकिन इसका जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और जो सबसे ज्यादा बिकता भी है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये जिसकी ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी 9,10,000 रुपए। अब मारुति वाले इसे एसयूवी कहते हैं। भाई अच्छा मजाक है, ये बेसिकली एक खच्चर की तरह है, ना घोड़ा ना गधा, बीच वाला। मतलब ना तो एसयूवी है ना ही हैचबैक, ये इन दोनों के बीच के गैप को भरती है। इसमें लगभग सारे फीचर्स काम के जो नॉर्मल होने चाहिए वो सब मिल जाते हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पीछे का हेडरूम। अगर आपकी हाइट 6 फीट है और आप पीछे बैठ गए तो आपकी गर्दन छत से ऐसे रगड़ेगी जैसे आप गाड़ी की छत साफ कर रहे हो। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो मक्खन जैसा स्मूथ है। सेफ्टी के लिए अब मारुति ने दिल बड़ा कर लिया है। बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, और अगर आपको सीएनजी चाहिए तो फ्रॉन्क्स सीएनजी में 28 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज दे देती है, मतलब माइलेज दबा कर देती है। तो अगर आपको स्टाइल मारना है और पीछे सिर्फ बच्चों को बिठाना है तो ये गाड़ी ले लो, वरना इसकी हेडरूम पीछे ठीक ठाक होती तो ये ब्रेजा को खा जाती। मतलब मार्केट को सब कोई इसे खरीदना चाहता। तो अगर आपको हेडरूम से कोई शिकायत नहीं है तो आप इसे आंख मूंद कर खरीद सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की दूसरी कार पर। नंबर 7 पर आती है होंडा की अमेज। ये गाड़ी इतनी शरीफ है कि इसे चलाने के बाद आपको बाबूजी वाली फीलिंग आएगी। इसका इंटीरियर और ड्राइविंग फील आपको एक्साइट नहीं करेगा, बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। लेकिन 2026 में इसके नई जनरेशन ने लुक्स में काफी सुधार किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका सीवीटी गियर बॉक्स। अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इतना स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता गियर कब बदला। 9,63,000 रुपए ऑन रोड आपको इसका VX वेरिएंट मिल जाता है, और इसमें भी अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं नए नियमों के अनुसार। और होंडा का इंजन तो वैसे भी रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है। 420 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। लेकिन याद रखना, इसमें सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता तो पेट्रोल का खर्चा आपकी जेब ढीली करेगा। अगर आप सुकून चाहते हैं और सड़क पर रेस नहीं लगानी तो ये बेस्ट सेडान है। लेकिन 10 लाख लगाकर आपको पावर भी चाहिए तो हमारी लिस्ट की अगली गाड़ी देखिए। नंबर 6 पर आती है हुंडई एक्स्टर। इस गाड़ी का डिजाइन ऐसा है जैसे किसी ने ग्रैंड आई10 को एक चौकोर डिब्बे में पैक कर दिया हो। इसके टायर इतने छोटे हैं कि लगता है बॉडी बिल्डर ने लेग डे स्किप कर दिया है। इसे देखकर कुछ लोग कहते हैं क्यूट है और कुछ लोग कहते हैं ये क्या ईंट रख दी सड़क पर। लेकिन भाई, फीचर्स के मामले में ये गाड़ी इस लिस्ट की बाप है। 9 से 10 लाख के बीच आपको इसका HX8 वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें सनरूफ, डैश कैम और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। जी हाँ, तो चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल, 6 एयरबैग आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन इसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है तो खराब रास्तों में ये थोड़ा बाउंसी है। लेकिन शहर के लिए इसका 1.2 लीटर का इंजन और स्मूथ गियर बॉक्स इसे एक बेहतरीन सिटी कार बनाते हैं। नंबर 5 पर आती है हमारे देश की माइक्रो एसयूवी टाटा पंच। टाटा वाले इसे एसयूवी कहते हैं, पर इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका इंजन। एक्सेलरेटर दबाने के बाद भी आपको समझ आएगा कि इसके इंजन में कितना दम है। मतलब इतना है कि काम चल जाता है, बस ज्यादा नहीं है। और इंजन का शोर इतना है कि आपको म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन जब बात आती है मजबूती की, वहां ये सबका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि इसे 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिली हुई है।
वहीं 10 लाख के बजट में आप इस गाड़ी का एडवेंचर टर्बो वेरिएंट ले सकते हैं, जो आपको 9,45,000 रुपए ऑन रोड पड़ जाएगी। इसमें आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे इसे खराब सड़कों पर भी चलने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और हाँ, इसकी CNG टेक्नोलॉजी कमाल की है। 2 छोटे सिलेंडर नीचे लगे हैं तो डिग्गी का स्पेस बच जाता है, और बेस मॉडल से ही ABS EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने लगते हैं। तो अगर आपको स्पीड से चलने में डर लगता है और सेफ्टी भी चाहते हैं, तो पंच आंख मूंद कर नहीं, आंख खोलकर उठा लो। नंबर 4 पर है टाटा की नेक्सॉन। गाड़ी दिखने में कैसी लगती है आप मुझे बताना, पर इसमें कभी इसका टच स्क्रीन हैंग हो जाता है तो कभी पैनल गैप इतना चौड़ा देखने को मिल जाता है। इसकी फिट और फिनिश थोड़ी सही नहीं है, और टाटा की सर्विस इतनी बेहतरीन नहीं है मारुति और हुंडई के मुकाबले। हाँ, कभी अच्छी सर्विस मिल गई तो ठीक, वरना सिरदर्द तो है ही। लेकिन जब बात आती है सड़क पर चलने की, तो नेक्सॉन टैंक है। फुल लोहालाट गाड़ी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। खराब रास्तों पर ये ऐसे चलती है कि खाली धूल दिखती है, गाड़ी नहीं। 10,11,000 रुपए तक में आपको प्योर प्लस वेरिएंट मिलेगा ऑन रोड। इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो अच्छी पावर देता है। फीचर्स लगभग सभी मिल जाते हैं। वहीं बेस मॉडल से ही LED हेडलैम्प्स और ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अगर आप टाटा के सर्विस सेंटर के थोड़े नखरे झेल सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर पैकेज है। और अगर कहीं आप इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो अगली कार आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 3 में एंट्री मारती है महिंद्रा XUV 3XO। महिंद्रा वालों ने इसमें इंजन तो काफी तगड़ा दिया है। 109.96 bhp पावर 5000 RPM पर और 200 Nm का टॉर्क 3500 RPM पर। हालांकि इसमें आपको बूट स्पेस कम ही मिलता है, मात्र 364 लीटर का, और इसका इंटीरियर सफेद रंग का है। इंडिया में सफेद इंटीरियर, भाई इसे साफ रखने के लिए गाड़ी के साथ एक नौकर भी रखना पड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये जबरदस्त है। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 110 PS की पावर देता है, तो एक्सेलरेटर दबाते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। 10 लाख के बजट में आप इस गाड़ी का MX2 Pro वेरिएंट ले सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस तकरीबन 10,06,000 रुपए के आसपास होगी। और फीचर्स, भाई साहब, इस प्राइस रेंज में लेवल 2 ADAS और सेगमेंट की पहली पैनोरामिक सनरूफ। हालांकि ये टॉप मॉडल में है, लेकिन मिड वेरिएंट्स में भी सनरूफ मिलती है। सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग और 4 पहियों में डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड आते हैं, साथ में 6 एयरबैग्स। तो अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसका इंजन तगड़ा हो, काम के सारे फीचर्स हों, सेफ्टी भी दमदार हो, तो ये कार आपके लिए ही बनी है। लेकिन अगर आपको बड़ा बूट स्पेस चाहिए, तो हम आपको एक दूसरी कार रिकमेंड करेंगे। तो नंबर 2 पर आती है एकदम न्यू लॉन्च स्कोडा की काइलाक। स्कोडा वालों ने फाइनली मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी बना दी, लेकिन लोगों को डर ये है कि कहीं स्कोडा का पार्ट खराब हुआ तो किडनी ना बेचनी पड़ जाए। हालांकि कंपनी अब अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, लेकिन इसके पीछे की सीट पर अगर 3 हेल्दी लोग बैठ गए तो ऐसा लगेगा जैसे मुंबई लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कंधे रगड़ेंगे। लेकिन भाई, चलाने का जो मजा इसमें है वो किसी और में नहीं। इसका 1.0 लीटर का TSI इंजन, जो 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हैंडलिंग ऐसी कि आप कॉर्नर पर बिना ब्रेक लगाए ही मुड़ जाओ। गाड़ी सड़क से चिपक कर चलती है और बॉडी रोल भी ज्यादा नहीं है। इसके कीमत की बात करें तो 8,50,000 रुपए में आपको इसका क्लासिक वेरिएंट ऑन रोड मिलेगा, और यही सबसे टॉप सेलिंग वेरिएंट है। सबसे ज्यादा यही बिकता है, जबकि बेस मॉडल है। बाकी इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जर्मन टैंक जैसी है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो ऑलराउंडर हो, तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। काफी वैल्यू फॉर मनी है, बस सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी, अपने 10 लाख फंसाकर, चाहे फिर वो सर्विस हो, माइलेज हो, सेफ्टी हो या रीसेल वैल्यू हो, तो हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार है मारुति की ब्रेजा। इसकी कीमत शुरू होती है 8,26,000 रुपए एक्स शोरूम से। दोस्तों, मारुति को लगता है कि इंटीरियर में अच्छी प्लास्टिक देना पाप है। 10 लाख की गाड़ी में डैशबोर्ड ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक की बाल्टी पिघलाकर लगा दी हो। और अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेते हैं तो भूल जाइए कि आपके पास थोड़ा सा भी बूट स्पेस बचेगा, क्योंकि वहां बड़ा सा सिलेंडर रखा होता है। सामान आपको छत पर बांधना पड़ेगा। लेकिन भाई, माइलेज आपको 17.38 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल जाता है पेट्रोल में।
और 1.5 लीटर का इंजन है जो 10 साल तक टेंशन फ्री होकर चलाओ। सेफ्टी में अब इसमें 6 एयरबैग, ESP और हिल होल्ड असिस्ट स्टैंडर्ड आते हैं। ग्लोबल एनकैप में इसे 4 स्टार मिले थे पुराने वाले को, और नई वाली और भी सुरक्षित महसूस होती है। इसकी रीसेल वैल्यू इतनी है कि आप इसे 5 साल चलाकर बेचोगे तो भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अगर आपको फीचर्स काम के चाहिए तो आप इस गाड़ी का बेस मॉडल उठा लीजिए, जिसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगी 9,35,000 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, कौन सी गाड़ी आपको सबसे बेस्ट लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।